नमस्ते साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे और जिसके अंतर्गत हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, शहर की जनसंख्या बताएं। देखिए, ज़्यादातर छात्र क्या करते हैं, शहर की जनसंख्या बताने बोला गया तो हम लोग मान लेते हैं x, लेकिन हम लोग इस प्रश्न को x मानकर नहीं बनाएंगे। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है पांचवा भाग कहने का मतलब होता है 1/5, जिसमें हम लोग मान लेते हैं कुल भाग, जो कुल जनसंख्या है वो 5 है। कुल जनसंख्या हम लोग मान लेते हैं 5 है। अब इसको मानकर ही, इसी 5 को मानकर ही हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे और उसमें अगर 5000 अधिक 5000 कम हो तो याद रखिएगा, वो जो होता है अधिक या कम, वो किसी दो संख्याओं का अंतर होता है। हमारे पास यहाँ दो संख्या 1/5वें भाग है, इसमें 1 और 5 का अंतर हम लोग का क्या होगा, 4। तो इसी 4 के बराबर हम लोग इसको लेंगे 5000। और हम लोगों को यहाँ बोला गया है शहर की जनसंख्या बताएं, क्योंकि हम लोग जनसंख्या यहाँ पर क्या माने हैं, जो हर में है 5 माने हैं, तो गुना हो जाएगा 5। डिवाइड करते हैं, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 0। गुना कीजिए, 5 0 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 1 5 और 1 6, 6250 जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोई संख्या अपने 2/5वें भाग से 25 अधिक है, वह संख्या बताएं। देखिए, पहला क्वेश्चन जिस प्रकार से बनाए थे उसी तरह का ये भी प्रश्न है। इसमें देखिए दिया हुआ है 2/5। 2/5 मतलब ये जो 5 है ये मान लेते हैं वह संख्या है। ये जो 5 है वो संख्या है, जो संख्या बताने बोला गया है। और यहाँ देखिए 25 अधिक है बोला गया है। जैसा पहले क्वेश्चन में बताए थे, 25 अधिक हो या 25 कम हो, ये जो होता है ये दो संख्याओं का अंतर होता है। यहाँ हम लोगों का दो संख्या है 2 और 5, मतलब इन दोनों का अंतर हो जाएगा 3। 3 के बराबर है 25। हम लोगों को निकालना क्या है, संख्या क्या यहाँ है, 5। 25 5 125/3, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। उनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। देखिए, प्रश्न में बोला गया है कि पैरों की संख्या जो है वो 140 और सिरों की संख्या जो है वो 48 है। आपको बताना है मुर्गियों की संख्या। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये आते ही रहते हैं। तो कभी भी इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मुर्गियों की संख्या निकालना है। तो जब भी मुर्गियों की संख्या निकालने बोला जाए, आप क्या करेंगे, सिर को मतलब 48 को आप, क्योंकि मुर्गियों की पैरों की संख्या 2 होती है तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना कीजिए, 4 8 32, 3 बचा, 4 चौके 16, 3 19। 4 से गुना करने के बाद पैरों की संख्या से आप इसको घटा दीजिएगा, 140 से घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 52। जितना भी आएगा संख्या उसको आप क्या कीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 26 आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक चिड़ियाघर में चूहे और बतख हैं। यदि सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है तो चूहों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे पहले एक क्वेश्चन अभी जस्ट बनाए थे, उसमें क्या दिया गया था, उसमें बोला गया था आपका 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बोला जाए 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना है तो क्या कीजिएगा, सिर को 2 से गुना कर दीजिएगा। अगर 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बताना बोला जाए तो सिर को
4 से गुना कीजिएगा। देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, बाकी आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ बोला गया है चूहों की संख्या ज्ञात कीजिए। चूहों की मतलब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर को मतलब 90 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180। जितना भी आएगा उससे पैरों की संख्या को घटा देंगे, मतलब दोनों में जो ज़्यादा हो। अगर पैरों की संख्या ज़्यादा है तो पैरों की संख्या से 180 को घटाएंगे, या फिर अगर यहाँ अधिक आता और सिर पैरों की संख्या कम होता तो उसको घटा देते। तो यहाँ क्या करेंगे, 224 से 180 को घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 12 में 8 घटाएंगे 44। जितना भी आएगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा आपका आंसर। अगर इस जगह पर इस प्रश्न में अगर बतख की संख्या निकालने बोला जाता तो क्योंकि बतख का 2 पैर है, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना है, तो हम लोग क्या करते, सिर को 4 से गुना करते, मतलब 90 को हम लोग 4 से गुना करते, तो ये हो जाता आपका 360। जितना भी आता उससे जो अधिक है पैरों की संख्या हो या जो आया है वो जो भी अधिक हो उससे एक दूसरे को घटाते हैं। तो यहाँ देखिए 224 है, यहाँ 360 है, तो 224 को घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 10 में 4 गया 6, 5 में 2 गया 3 और ये हो जाएगा 136। इसको फिर हम लोग डिवाइड करते 2 से तो ये हो जाता 2 छक 12, 2 8 16 आंसर। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को बोला गया था चूहों की संख्या निकालने, चूहों की संख्या मतलब आपका 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, तो यहाँ हो जाएगा आपका 22 उसका उत्तर। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आते ही रहते हैं, बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, एक पार्टी में 6 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 6 मित्र हैं और 6 मित्र जो हैं अपने साथियों को मतलब एक दूसरे को वो गिफ्ट दे रहे हैं, तो हमको बताना है गिफ्टों की संख्या। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हम लोग क्या करेंगे, गिफ्टों की संख्या निकालने के लिए टोटल कितने व्यक्ति हैं 6, 6 को गुना करेंगे एक संख्या घटाकर, मतलब 6 दिया है तो 5 लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 5 होता तो यहाँ 4 लिखते, 4 होता तो 3 लिखते। अब गुना कर दीजिए, 6 पचे 30, जो आया वो आंसर। समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 6 मित्र हैं और एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, 6 मित्र संख्या निकालना है, 6 को गुना करेंगे 5 से। अगर 5 मित्र होता तो 5 को गुना करते 4 से, 6 पचे 30 आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आते ही रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। देखिए ध्यान से कि कोई संख्या है जिसको हम लोग 114 से भाग देते हैं तो 21 शेष बचता है, तो उसी संख्या को अगर हम लोग 19 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, जो शेष बचा है ना 21, उसी को ही भाग दे दीजिए आप 19 से, मतलब 21 को हम लोग 19 से भाग देते तो 19 के 19 कितना बचा 2, तो जो बचता है वही आपका आंसर हो जाता है। फिर से देख लीजिए, जो भी प्रश्न में शेष बचा है, जो भी शेष बचा है मतलब 21 को ही हम लोग 19 से भाग दे देंगे, तो 19 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न एग्जाम में आते ही रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है वो पहले प्रश्न की तरह है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, देखते हैं क्या है। एक पार्टी में 6 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें गिफ्टों की संख्या निकालना था, इसमें क्या बोला गया है, कुल हाथों की संख्या ज्ञात करना है, मिलाए गए हाथों की कुल संख्या। तो पहले की जैसा सिंपल ही बनेगा। करना क्या है, हाथों की कुल संख्या निकालना है।
तो पहले हम लोग क्या किए थे, 6 लिखे थे, 6 मित्र, उसको हम लोग गुना किए थे 5 से। अभी वो वही करेंगे, 30 आएगा। यहाँ नया चीज़ क्या है, अब जो आएगा गुना करने के बाद उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हो जाएगा ये 15 हो जाएगा आंसर। पहले के जैसा ही है। गिफ्टों की संख्या बोला जाए तो दिए गए मित्रों की संख्या को 1 घटाकर गुना कर देंगे। मतलब 6 मित्र दिया है तो 1 घटाकर गुना किए तो 5, 6 25 30 आया था। लेकिन यहाँ बोला गया है कुल हाथों की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, जो आया उसको फिर डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 30 को अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो आता है 15 आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में ध्यान देते हैं, लिखा हुआ है एक फल विक्रेता 24 सेब खरीदने पर ग्राहक को 1 सेब मुफ्त में देता है। बताएं कि वह ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट देता है। देखिए, हम लोगों को निकालने बोला गया है प्रतिशत छूट निकालना है। प्रश्न में ग्राहक को, देखिए प्रश्न में ग्राहक को कितना सेब मुफ्त में मिलता है। जो मुफ्त में मिलता है ग्राहक के लिए वही छूट है, तो 1 सेब जो है वो मुफ्त में मिलता है। लेकिन टोटल सेब उसके पास कितना आता है, टोटल सेब देखिए 24 सेब तो खरीदा, लेकिन 1 सेब उसे एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब टोटल उसे 25 सेब मिले ग्राहक को। तो ग्राहक को 25 में से 1 सेब उसे मुफ्त में मिला, तो यही ग्राहक के लिए छूट है। अब हम लोगों को इसका प्रतिशत निकालना है, छूट का प्रतिशत, तो गुना 100 कर देंगे। 25 चौके 100, मतलब 4% हो जाएंगे आंसर। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी निकालना है। देखिए, यहाँ बोला गया है 3 संख्याएं हैं, पता नहीं कौन कौन सी संख्या हैं, और उन तीनों का योग जो है वो 140 है, जिसमें पहली संख्या के बारे ये बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, मतलब पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का दोगुना, और इसी पहली संख्या के बारे बोला गया है कि तीसरी संख्या का चौगुना है। सबसे बड़ी संख्या निकालना है। मान लेते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 संख्याएं हैं और इन तीनों का योग है 140। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या के बारे ये बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना, अगर हम लोग दूसरी संख्या को 1 मान लें तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, 2 गुना, मतलब 2। लेकिन इसी पहली संख्या के बारे ये बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना है। अब तीसरी संख्या को क्या मानेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। हम लोग यहाँ थोड़ा सा बदलाव करते हैं। क्या करते हैं, देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना, मतलब अगर हम लोग दूसरी संख्या को 2 मान लें तो पहला संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना मतलब 4 हो जाएगा। और इसी पहली संख्या के बारे ये बोला गया था कि पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या का चौगुना है। अगर हम लोग तीसरी संख्या को 1 मान लें तो तीसरी संख्या का चौगुना ये हुआ। देखिए, अब ये अनुपात में रखते हैं इसको, जैसा यहाँ बोला गया, देखिए अब सेट हो गया। उसी तरह से पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना, इसका ये 2 गुना, और तीसरी संख्या का ये 4 गुना है, हो गया। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि इन तीनों का योग है 140, मतलब 4, 2, 6 और 1, 7। 7 के बराबर दिया हुआ है 140, तो हम लोग 140/7 करते हैं। निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 4, मतलब 4 के बराबर निकालना है। काटते हैं, 7 दूनी 14, 0, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। एक छात्र ने किसी संख्या को 12 से गुना करने के बजाय 21 से गुना कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। वह संख्या क्या थी?
ध्यान दीजिएगा, 12 से गुना करना था किसी संख्या को, उसने गलती से क्या किया, 21 से गुना कर दिया, जिसके कारण उसका जो उत्तर है वो 63 अधिक आया। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है। हम लोग करेंगे क्या, 12 से के बजाय उसने गुना कर दिया है 21 से, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 21 से 12 को हम लोग घटा देते हैं, क्या आएगा, 21 में 12 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जितना अधिक था मतलब 63 अधिक आया, इसको डिवाइड कर देंगे इससे 9 से, तो 63 डिवाइडेड बाय 9, 9 7 63, तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है।